सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय साई राम। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो अपनी सीरीज चली हुई है भाई 5000 क्वेश्चनों की प्लस प्लस में सीरीज, आज उसका भाई नेक्स्ट पार्ट है ये। और जो अपना चला हुआ था आधुनिक भारत का, तो उसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने बच गए थे भाई, उन्हीं को आज रिवाइज करते हुए चलेंगे भाई। चलो, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते अपनी आज की बातचीत भाई। और इसमें सबसे पहला अपना क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ना स्थापना कब हुई थी भाई? ये सभी को पता होगा भाई, 1885 में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी अभी देख लेते हैं भाई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास और तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ना कुल 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ हुई थी भाई। और इसके संस्थापक और महासचिव कौन थे भैया? जनरल सेक्रेटरी किसको बोलते हैं? संस्थापक एओ ह्यूम को। और जिन्होंने है ना भाई व्योम सुंदर बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। और अपना अगला कोलो का ना कालानुक्रमानुसार भाई व्यवस्थित कीजिए इनका, यानी कि जो कार्यकाल था भाई किस तरह से था, सबसे पहले और सबसे बाद में भाई। अपना सही ऑप्शन तो इसमें सी। और इसमें देख लेते हैं भाई, सबसे पहले कौन सा आया था? सबसे पहले था भाई वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कब से रहा था? 73 से 1785 तक रहा था भाई। फिर आता कार्नवालिस, फिर ये 86 से 93 तक रहा था भाई। और वेल्जली ये था 98 से 1805 तक भाई। और डलहौजी कब था? 48 से 56 तक भाई। ये सबसे लास्ट में रहा था। वैसे तो इसके बाद भी चलते रहे थे, जो इनको इनके हिसाब से ही हमने बताना था भाई। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोल्ट एक्ट के ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था भाई? क्यों भड़काया था इसमें? इसने भड़काया था भाई जो, क्योंकि ना इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने की अधिकृत किया था भाई। कोई अपील थी ना, कोई दलील थी ना, कोई वकील था भाई। इसलिए यानी जनता ज़्यादा भड़क गई थी इस आंदोलन में। और इसमें क्या बताया हुआ है भाई, जो इस कानून को ना वर्ष 1919 में देश भर में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को ना कुचलने के लिए बनाया गया था भाई। और जो पुलिस है ना किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। और इस काले कानून भी कहा जाता था भाई, इसको काला कानून भी कहा जाता था। और इसके विरोध में ना गांधी जी ने ना सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था भाई? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ना समय में भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था भाई। और नौरोजी है ना भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे भाई। उन्होंने ना भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, यानी कि ओल्ड मैन भी कहा जाता है। और अपना अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान बन गया भाई। क्या बन गया? ये डोमिनियल राज्य बन गया भाई। कौन? भारत। और इसके बारे में और क्या बताया हुआ है, भारत की ना स्वतंत्रता 1947 के पारित होते ही भारत एक डोमिनियन राज्य बन गया। और 26 जनवरी 1950 तक में ना डोमिनियन राज्य के रूप में कार्य कर रहा था भाई। और ब्रिटिश सरकार ने ना डोमिनियन राज्य की मांग अगस्त प्रस्ताव यानी कि 8 अगस्त 1940 में की गई थी। और 26 जनवरी 1950 में ना भारत का संविधान लागू किया गया और भारतीय प्रजातांत्रिक गणतंत्र बन गया भाई। आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया था। स्वाभिमान किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था रामास्वामी नायकर के द्वारा भाई। और स्वाभिमान आंदोलन है ना रमानाथन और रामास्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था भाई। ये देख लो, एक और था रमानाथन, इसको भी अच्छे से याद करना है। और यह ना ब्राह्मणों के वर्चस्व को तोड़ने के लिए और दक्षिण भारत में अन्य पिछड़ी जातियों और अछूतों को है ना आत्मसम्मान दिलाने के लिए 1925 में चला गया था भाई। ये कब चलाया गया था? 1925 में स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था भाई? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। और इसके बारे में डिटेल है भाई, इसके बारे में ना क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको भी अच्छे से देख लेना। जो नमक सत्याग्रह है ना 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा चलाया गया था भाई। और दांडी मार्च भी इसको कहा जाता है। और इसमें ना गांधी जी ने ना साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक ना यात्रा की थी। और 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और उन्हें नमक कानून तोड़कर आंदोलन की शुरुआत की भाई। इसमें 5 अप्रैल दे दिया, कहीं पर 6 अप्रैल भी दे सकते हैं भाई। इसमें आपको पजल नहीं होना, जिस तरह से ऑप्शन हो उसी तरह से हम चले जाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे इससे की जाती है भाई? किससे की जाती है? ये बिस्मारक से की जाती है भाई। और वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का भी बिस्मारक कहा जाता है। और इसके भाई डिटेल में क्या कुछ बताया हुआ है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना भारत का बिस्मारक भी कहा जाता है।
और भारत को एक राष्ट्र बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है भाई। और बिस्मार्क ने ना जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जर्मनी है ना पहले 31 राज्यों में बटा हुआ था भाई, देख लो बहुत ज़्यादा राज्य थे यानी 31। और इसमें से ना ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य प्रजा राजतंत्र पर अपने आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध थे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय थे भाई, कौन थे? ये लाला लाजपत राय लोकप्रिय थे भाई। और इनके बारे में क्या कुछ बताया हुआ है? जो लाला लाजपत राय ने ना पंजाब केसरी समाचार पत्र की भी स्थापना की थी भाई। और इन्होंने ना पंजाब नेशनल बैंक की भी 1894 में स्थापना की थी भाई। ये पंजाब नेशनल बैंक की भी स्थापना देख लेना, इन्होंने की थी जो 1894 में। और वह पंजाब के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। और साइमन कमीशन 1927 के खिलाफ लाठीचार्ज में ना घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी भाई? ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? सूर्योदय के रूप में मनाते हैं भाई, यानी कि सबका उदय हो। और महात्मा गांधी की हत्या ना 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर की थी भाई। और जिसके अपराध में ना 15 नवंबर 1949 को गोडसे को अम्बाड़ा जेल में फांसी दे दी गई थी 11 महीने के बाद में। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई थी भाई? ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस विकसित प्रणाली इसको कहा जाता है भाई। ये प्रणाली शुरू हुई थी कब? 1793 में। और इसके डिटेल में क्या बताया हुआ है? जो भारत में ना भू राजस्व प्रणाली 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी और यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ना लागू की गई थी। और कॉर्नवालिस ने ना पहले यह प्रणाली वार्न हेस्टिंग ने शुरू की थी। इससे पहले किसने की थी? वार्न हेस्टिंग ने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी भाई? ये भू राजस्व थी भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है? जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ना थॉमस मुनरो ने शुरू की थी भाई। किसने की थी ये? थॉमस मुनरो ने। और यह है ना मद्रास, मुंबई में लागू की गई थी। और मद्रास प्रेसिडेंसी के ना 12 महल जिले में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में लागू की गई थी भाई। रेतवाड़ी है ना व्यवस्था के ना प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था भाई इसको। और इसके तहत है ना कंपनी और किसानों के बीच सीधा समझौता होता था। अपना अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? ये महलवाड़ी व्यवस्था भाई। अब कौन सी थी? रेतवाड़ी। अभी ये महलवाड़ी व्यवस्था भी। ये कब शुरू हुई थी भाई? 1833 का IX रेगुलेशन में ये इसको शुरू किया गया था। और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ भाई? जो महलवाड़ी व्यवस्था ना 1833 में IX रेगुलेशंस द्वारा शुरू की गई थी। और ये उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। और इसमें ना भारत के 30% भूभाग पर लागू ये किसको किया गया था भाई? महलवाड़ी व्यवस्था को। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है, 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ भाई? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस भाषा में भाई? ये बंगाली भाषा में। और 1818 में है ना बंगाली भाषा में देश का प्रथम देशज समाचार पत्र प्रकाशित किया गया भाई। इसका नाम है ना समाचार दर्पण था। उस टाइम पर क्या था? समाचार दर्पण। और गुजराती है ना अधिक से अधिक इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा हुआ करती थी भाई, ये जो गुजराती है। और गुजराती भाषा है ना 70 साल से भाई अधिक पुरानी है, जो है ना दुनिया भर में 55 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती भाई। कौन सी? गुजराती। स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था भाई? किसे किया गया था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया गया था। और जो है ना इसके डिटेल में, जो स्वतंत्र भारत के ना पहला कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे पर इन्होंने ना भारत के प्रथम कानून मंत्री के साथ साथ है ना मसौदा समिति की अध्यक्षता और संविधान की रचना भी इन्होंने की थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने ना पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षर किया भाई? ये कब किया था? ये 26 अक्टूबर 1947 को किया था भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। कब? 26 अक्टूबर 1947 को भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ अभी देख लेते हैं। राजा कौन था? जो अंगीकार पत्र है ना एक विविध पत्र है भाई, जिस पर है ना जम्मू कश्मीर की एक रियासत को महाराजा कौन थे भाई? हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। और इसके प्रावधानों के अधीन है ना जम्मू कश्मीर रियासतों को ना भारत में विलय करना स्वीकार किया गया था। और अगला क्वेश्चन क्या भाई अपना, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था भाई? इस पर किया था? ये किया था भाई संस्कृत पर। और ये क्या कुछ हुआ था भाई? देखते हैं भाई। जो लॉर्ड मैकाले ने ना सर्वप्रथम संस्कृत भाषा पर कुठाराघात किया था
और ये प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे भाई लॉर्ड मैकाले। और इन्होंने ना भारत में समाचार पत्रों की स्वाधीनता का आंदोलन किया भाई, और कानून के समक्ष ना यूरोपीय और भारतीयों की समानता का समर्थन किया था भाई इन्होंने। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी भाई? किसको मिली थी? ये मिली थी कांग्रेस को। और 1937 के ना विधानसभा चुनाव में ना कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी भाई, और कांग्रेस ने ना लगभग सभी प्रांतों पर अपनी सरकार बनाई थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ना कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में ना कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी भाई? कौन सी थी? ये थी भाई शास्त्रीय शिक्षा थी, यानी कि महिलाओं को पढ़ाना भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई देख लेते हैं अभी। जो है ना शास्त्रीय शिक्षा ना सिफारिश हंटर कमीशन की थी भाई। हंटर कमीशन की नियुक्ति ना ब्रिटिश भारत में ना 2 बार की गई थी, एक तो 1882 में और एक 1919 में भाई। विलियम विल्सन हंटर शास्त्रीय शिक्षा में सुधार के लिए भाई, और 1919 में हंटर कमीशन लॉर्ड हंटर क्या था भाई? जलियांवाला बाग में भाई, यानी कि 2 बार, ये दूसरी बार तो कांडी हो गया था। चलो जैसा भी था भाई, आगे आ जाओ। अपना अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी भाई, किससे थी? ये डलहौजी से थी भाई। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई, जो भारत में ना ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति डलहौजी से संबंधित थी भाई। हड़प नीति के द्वारा ना उसने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर दिया, और भारत में ना ब्रिटिश कंपनी के राज्य की सीमाओं का अत्यधिक विस्तार हुआ भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्न में किसने हिस्सा नहीं लिया था भाई? किसने हिस्सा नहीं लिया था? लक्ष्मीबाई ने भी लिया था, तात्या टोपे ने भी, और नाना साहेब ने भी, यानी चंद्रशेखर ने हिस्सा नहीं लिया था। और ये कब, क्या, क्यों नहीं लिया था भी देख लेते हैं। जो 1857 की क्रांति में है ना चंद्रशेखर आज़ाद नहीं थे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म है ना 1906 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का भावरा में हुआ था भाई। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या अपना, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्न में से किस कांड से सुप्रसिद्ध था भाई? 1905 को तो सभी को पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन वाला, ये बंगाल विभाजन से प्रसिद्ध था भाई। और इसमें जैसे देख लेते हैं क्या कुछ हुआ था। ये जो 1905 में है ना लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन घोषित किया था, बंगाल का विभाजन, और अक्टूबर 1905 में ना बंगाल का विभाजन हुआ भाई। इसके ना लोगों ने काफ़ी विरोध किया, और जिसे ना स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहते हैं। और इस दौरान है ना बंगाल 2 भागों में बांट दिया गया था भाई। 1911 में विवादित बंगाल को दोबारा जोड़ दिया, और जो पंचम भारत आए थे उसने इनको दोबारा से जोड़ दिया था, और कोलकाता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दिया था भाई। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ भाई? कौन सा हुआ था भाई आंदोलन? ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई। और इसमें देख लेते हैं भाई क्या कुछ बताया हुआ है। जो है ना सविज्ञा, ये आंदोलन है दांडी मार्च के साथ ही प्रारंभ हुआ था भाई। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, और 12 मार्च 1930 को ना साबरमती आश्रम के है ना 78 अन्य सदस्यों के अहमदाबाद से दांडी तक है ना पैदल यात्रा की और नमक कानून का विरोध किया था भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लेना। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था भाई? ये हुआ था 1972 में। और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ बताया हुआ है भाई। यह समझौता है ना भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 को हुआ था। ये समझौता किस किस के बीच हुआ था भाई? ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था भाई। और 1971 के युद्ध के पश्चात है ना शिमला में संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अपना अगला क्वेश्चन है भाई अपना, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी भाई? ये श्रीरंगम भी दे सकते हो, श्रीरंगपट्टनम भी दे सकते हैं भाई। इसमें है ना पजल नहीं होना है, आपको अच्छे से जवाब लगा के आना है भाई। और इसमें डिटेल में क्या बताया हुआ है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी भाई। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात है ना उसका पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा, और इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बना भाई। और 1799 ईस्वी में है ना इन्होंने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ना अंग्रेजों से लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भाई? ये कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई डिटेल में बभी देखते हैं। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे भाई। और गोपाल कृष्ण गोखले ना रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ना किसको मानते थे? रानाडे को है ना अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु। ये भी कई बार पूछ लेते हैं भाई।
और इस संस्था का ना उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था भाई। और गोखले ने ना सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे ना गोखले की राजनीतिक वसीयत कहा जाता है भाई। और तिलक ने ना गोखले को भारत का हीरा महाराष्ट्र का रत्न बताया है भाई। इसको भी अच्छे से याद करना। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे भाई? ये थे राजा मोहन राय भाई। और इनके बारे में बहुत अच्छी क्वेश्चन बने हुए हैं भाई, इन्हें देख लेते हैं। जो आत्मीय सभा के ना संस्थापक राजा मोहन राय थे भाई, इन्होंने ना आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना भाई 1828 में। ये देख लो, दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए भाई अपने। और देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ना उसे आगे बढ़ाया भाई। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ना आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ये क्वेश्चन भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ए और बी सी डी ऑप्शन में ना उसी तरह से भाई। जो है ना स्वामी विवेकानंद ने ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी भाई? ये की थी 1897 में। इसमें से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए भाई। जो अपना ए और बी और सी डी ऑप्शन थे ना, इनके हिसाब से अपने कवर कर लिए हैं। अपना अगला क्वेश्चन है भाई अपना, नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे भाई? ये थे स्वामी विवेकानंद भाई। और रामकृष्ण है ना मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने है ना 1897 में की थी भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार स्वामी विवेकानंद ने ना ये सन पूछ लेते हैं, कभी रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ लेते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जामिनर घुमा के पूछता है, इसको अच्छे से याद करना है। और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे भाई। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। और राजा राममोहन राय ने ना ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में भाई। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी की रचना भी की थी। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है। अब ये देख लो भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1897 में। और स्वामी विवेकानंद ने ना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में की थी। और विवेकानंद है ना रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे भाई। और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का श्रेय ना उनके योग्य शिष्य विवेकानंद जी को भी जाता है। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है, बंगाल में देवत शासन का ना किसने समाप्त किया था भाई? ये किया था वारन हेस्टिंग ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को ना वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने ना बंगाल में दोहरी सरकार कायम की भाई, जिसमें वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, पर प्रशासन का ना भार बंगाल के नवाबों के कंधे पर था भाई। और क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता उत्तरदायित्व रहित और अधिकार रहित उत्तरदायित्व थी भाई। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है भाई। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, वह नगर जहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई भाई कहाँ था? ये वुरा नगर था भाई। कहाँ पर है? ये कलकत्ता में। और इसके बारे में और क्या कुछ बताया हुआ है भाई? वर्ष ना 1897 में कलकत्ता के समीप वुरा नगर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। इसके बाद है ना बेलूर में इसकी स्थापना की गई। और मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी भाई, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और इसका मुख्यालय पश्चिमी बंगाल का बेलूर मठ था भाई। और जो स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधक और राहत, ग्रामीण प्रबंधक, आदिवासी कल्याण के लिए काम करता है। और यह संगठन है ना वेदांत की हिंदू विचारधारा में विश्वास रखता है भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अपना, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी असफलता के क्या कारण थे भाई? इसका तो सभी को पता ही होगा। यानी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी भाई। यानी कि मेन कारण यही थे। और इसमें और क्या बताया हुआ भाई, जो 1857 का विद्रोह है ना गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू हुआ था भाई। और लेकिन इस विद्रोह का ना मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का संतोष था। और विद्रोही सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन है ना किसी सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना भाई 1857 का विद्रोह। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई भाई? ब्रह्म समाज को, इसका तो आपको सभी को पता होगा, 1828 में। इसमें भी आ गया और भाई इसमें भी आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ भाई ये सन है ना अच्छे से याद कर लिया करो तारीख। ये थी 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो ब्रह्म समाज की स्थापना है ना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुई थी। और ब्रह्म समाज है ना हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था भाई। और राजा राममोहन राय को ना भारतीय पुनर्वास का मसीहा माना जाता है। और इन्हें ना फारसी, अरबी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाओं पर लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाओं में निपुणता प्राप्त थी भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था भाई? यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है, जो लॉर्ड वेल्जली की ना सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था भाई। और 1802 में ना पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाद बहुत से अन्य मराठा राज्यों जैसे
1803 में सिंधिया और भोसले ने भी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। और इसको देख लेते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना कई क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको अच्छे से याद करना। और इस व्यवस्था के अंतर्गत है ना कंपनी ने जमींदारों को भूस्वामी बनाते हुए राजस्व की दर को निर्धारित किया था भाई। और यह व्यवस्था 1793 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे? जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू की थी। और रॉबर्ट क्लाइव का 57 से 60 ईस्वी तक भाई कार्यकाल रहा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 में, और वार्न हेस्टिंग भाई 73 से 1750 में, और लॉर्ड कार्नवालिस 86 से 93 तक अपना कार्यकाल रहा भाई इनका। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है भाई? ये लॉर्ड कार्नवालिस को ही कहा जाता है। और भारत में ना सिविल सेवाओं की शुरुआत लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में की थी। और इसके अतिरिक्त है ना बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी लॉर्ड कार्नवालिस के कार्यकाल में ही हुई थी भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भाई। और ये कब हुआ था भाई? 1882 में। और इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो लॉर्ड रिपन को ना भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त है ना प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करना, और 1882 ईस्वी में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना करना भाई। और 82 में है ना लॉर्ड रिपन के ये मुख्य कार्य थे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था भाई? इसका सभी को जानते होंगे, ये 1757 में भाई। और बक्सर का युद्ध 1764 में। और इसमें देख लेते हैं भाई क्या कुछ बताया हुआ है। जो प्लासी का युद्ध है ना 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब कौन था भाई? ये सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है अपना, किस घटना के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में निर्णायक भूमिका निभाने लगी थी भाई? ये कौन? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई? जो बक्सर के युद्ध के बाद है ना बंगाल की राजनीतिक व आर्थिक नीतियों पर कंपनियों के पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाने लगी थी भाई। और उनकी भूमिका ना निर्णायक हो चुकी थी। और बक्सर का युद्ध है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगलों के नवाबों की सेनाओं के बीच ये लड़ा गया था भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे भाई? ये थे AC वाडिया। और अभी देखते हैं इसके बारे में। जो AC वाडिया ना, AC वाडिया पहले भारतीय थे जो लंदन में ना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सदस्य बने भाई। इस सोसाइटी की ना स्थापना कब हुई थी? 1766 में भाई। और विज्ञान के अध्ययन के लिए हुई थी। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, निम्न में से किस संधि के माध्यम से पेशवा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया गया भाई? ये कर दिया गया बसीन की संधि के कारण। और इसमें क्या कुछ है भाई अभी देख लेते हैं। जो मराठा साम्राज्य में ना पेशवाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती थी भाई। और अंतिम पेशवा ना कौन था? बाजीराव द्वितीय। और संपूर्ण मराठा संघ को एकजुट नहीं रख पाए और षड्यंत्रों के कारण 1802 में वेल्जली के साथ सहायक संधि स्वीकार की। और इसके ही बसीन की संधि का नाम दिया गया भाई। और जिसके कारण ना पेशवा के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई, सभी क्वेश्चनों को ना हल्के में मत लेना भाई। ये सभी क्वेश्चन है ना पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछे गए हमने वो भी पढ़ लिए हैं। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से ना किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर व्यापारिक बस्तियों पर कब्जा किया भाई? ये क्या? वांडीवास के युद्ध के बाद में। और ये क्या कुछ था भाई अभी देखते हैं। जो वांडीवास का युद्ध है ना अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कब लड़ा था भाई? 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में ना अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को हराकर फ्रांसीसी व्यापारिक बस्तियों पर कब्जा कर लिया था। और इसके साथ है ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य व्यापारिक प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई थी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में डाक व्यवस्था के प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? ये लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। और इसमें क्या बताया हुआ भाई, जो भारत में ना डाक व्यवस्था का प्रचलन और महानिदेशक की नियुक्ति करने वाले गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे भाई। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति, रेलवे का प्रारंभ, सिविल सेवा की परीक्षा को लिखित रूप में लेना निर्धारित किया था। आगे आ जाओ भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे भाई? ये थे पुर्तगाली, जो 1961 में इनसे आज़ाद करवा था भाई गोवा को। और इसमें देख लेते भाई अभी क्या, भारत में ना सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह में आए थे भाई।
और इनका स्वागत राजा कौन थे भाई, जैमोरिन ने किया था। और सन है ना 1962 में पुर्तगाली भारत में गोवा से सबसे अंत में गए थे, यानी कि जा तो 1961 में ही करवा लिया था, लेकिन 1962 भी दिया तो ये भी चल सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना, सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे भाई, ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ भाई, जो भारत में ना सिविल सेवा में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भाई, और जबकि सिविल सेवा से निष्कासित होने वाले पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ना सिविल सेवा की शुरुआत 1793 में की थी, और इसकी ना प्रेरणा उन्होंने चीन की सिविल सेवा परीक्षा से ली थी भाई। ये भी ऐसा ही पूछा जा सकता है, कहाँ से ली थी, चीन की सिविल सेवा परीक्षा से ली थी। अगला क्वेश्चन अपना, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी भाई, ये की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से भाई, और राजा मोहन राय की भी अच्छी भूमिका रही भाई इसमें। और इसमें देख लेते हैं क्या कुछ बताया हुआ है। जो सती प्रथा के ना प्रतिबिंब में भारतीय समाज सुधारक राजा मोहन राय ने भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भाई, और उन्हीं है ना के प्रयासों से सती प्रथा को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर कौन थे भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में प्रतिबंधित किया भाई सती प्रथा को। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, वुड डिस्पैच किसके द्वारा लागू किया गया भाई, वुड डिस्पैच किया गया भाई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और वुड डिस्पैच को ना लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था भाई। इन्होंने जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में ना सरकारी कॉलेज, और 1857 में तीनों प्रेसिडेंट्स कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में भाई एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ये वुड डिस्पैच है ना, ये शिक्षा से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ भाई, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था भाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। और इसमें क्या कुछ बताया हुआ है भाई, जो इसे ना बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है भाई, किसको, बंगाली विभाजन को भाई, है ना। हिंदू मुस्लिम एकता से भयभीत होकर लॉर्ड कर्जन है ना 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को है ना 2 हिस्सों में बांट दिया भाई, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। और 16 अक्टूबर को है ना शोक दिवस व काला दिवस घोषित कर दिया गया भाई। और आज का अपना ये थी भाई सीरीज, और आपको सीरीज कैसी लगी अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आपने अभी तक है ना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना भाई। जय हिंद, जय भारत।